welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 2 of 10th class General English. The power of determination. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प की शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? छोटे लड़के की ड्यूटी क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? छोटे लड़के की ड्यूटी क्या थी? इसका आंसर आ जाएगा द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम ईयरली टू द स्कूल एंड फायर द pot beloved call stove and warm the room before his teacher and classmates arrived. छोटे लड़के की ड्यूटी थी कि स्कूल में जल्दी आना, ईयरली टू द स्कूल। ठीक है, स्कूल में जल्दी आना और अपने शिक्षक और अपने क्लास टीचर और क्लासमेट के आने से पहले, उनके आने से पहले पॉट बैलेट, ठीक, पॉट बॉलेट कोयला स्टोव में आग लगाना। ठीक है, आग लगाना और कमरे को गर्म करना। ठीक है, वार्म द रूम और कमरे को गर्म करना। ठीक है, ये छोटे लड़के की ड्यूटी थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग? ठीक है, जब जब छोटे बच्चे को जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला। ठीक है, जब छोटे बच्चे को जलती हुई, बर्निंग मीन्स होता है जलना। ठीक है, जब छोटे बच्चे को जलती हुई स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला गया तो उसकी कंडीशन कैसी थी? व्हाट वाज द कंडीशन? तो उसकी कंडीशन कैसी थी? इसका आंसर आ जाएगा व्हेन द लिटिल बॉय वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग ही वाज अनकॉन्शियस एंड मोर डेड देन अलाइव। ठीक है, जब छोटे लड़के को जलती हुई, ठीक है, जब छोटे लड़के को जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकाला तो वह अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश। ठीक, अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेहोश। वह बेहोश था और जिंदा से ज्यादा मृत था। ठीक है, उसकी जिंदा रहने से ज्यादा मरने से कंडीशन हो गई थी। ठीक, और बेहोशी हालत में था वो बच्चा। ठीक है, ही हैड मेजर बर्न्स और द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। उसके शरीर के निचला, लोअर मीन्स होता है निचला। ठीक है, उसके शरीर के निचले आधे हिस्से में बड़ी जलन थी, हाफ ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, उसके शरीर के निचले आधे हिस्से में बड़ी जलन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल? ठीक है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल? लड़के को अस्पताल क्यों भेजा? सेंट मीन्स होता है भेजना। ठीक है, लड़के को अस्पताल, हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल। ठीक है, लड़के को अस्पताल क्यों भेजा गया? इसका आंसर आ जाएगा द बॉय हैड मेजर बर्न इन द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी सो ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। लड़के के शरीर के निचले निचले आधे, हाफ मीन्स होता है आधा। ठीक है, लड़के के शरीर के निचले आधे हिस्से में बड़ी जलन थी, इसलिए उसे अस्पताल भेजा गया। ठीक है, इसलिए उसे सो ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, इसलिए उसे अस्पताल भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ओपिनियन
ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न बॉय। ठीक है, ओपिनियन मीन्स होता है राय, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, बर्न मीन्स होता है जलना। ठीक है, तो जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर की क्या राय थी? व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न बॉय। ठीक है, जले हुए लड़के के बारे में डॉक्टर की क्या राय थी? इसका आंसर आ जाएगा द डॉक्टर सेड द बॉडी वुड श्योरली डाई एंड इफ इट वॉज बेटर फॉर हिम अस द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी वॉज टेरिबली बर्न। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि शरीर निश्चित रूप से मर जाएगा। द डॉक्टर सेड दैट द बॉडी वुड श्योरली डाई। ठीक है, बॉडी शरीर पूरी निश्चित रूप से मर जाएगा, वह उसके लिए बेहतर था। ठीक है, वह उसके लिए बेहतर था क्योंकि उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा बुरी तरह से जल गया था, क्योंकि उसके शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरीके से जल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिस्निंग दैट ही वुड श्योरली डाई। लड़के ने यह सुनने के बाद, डिसाइड मतलब फैसला। ठीक है, लड़के ने यह सुनने के बाद क्या फैसला किया कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा? क्या फैसला किया कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा द बॉय डिसाइड दैट ही वुड सर्वाइव। ठीक है, लड़के ने फैसला किया कि वह जीवित रहेगा। ठीक है, सर्वाइव मीन्स होता है जीवित। ठीक है, और डिसाइड मीन्स होता है फैसला, तो लड़के ने फैसला किया कि वह जीवित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। लड़का बच जाने के बाद डॉक्टर की क्या राय थी? व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। लड़का बच जाने के बाद डॉक्टर की क्या राय थी? इसका आंसर आ जाएगा द डॉक्टर सेड द सिंस द फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉयज बॉडी वॉज डिस्ट्रॉयड ही वॉज burned to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs। डॉक्टर ने कहा कि चूंकि डॉक्टर के शरीर के चूंकि लड़के के शरीर के निचले हिस्से में मांस नष्ट हो गया है। ठीक है, मांस नष्ट हो गया है, इसलिए इसलिए उसे अपने सभी निचले अंगों पर जीवन भर अपंग होने के लिए बर्बाद किया गया था। ठीक है, अपंग होने के लिए बर्बाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 4 सेंटेंस वाले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न बॉय। बहुत जले हुए, ठीक है, बहुत जले हुए लड़के पर डॉक्टर की बातों का क्या प्रभाव पड़ा था? जो लड़का बहुत ज़्यादा जल गया था, तो डॉक्टर की बातों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर आ जाएगा द टेरिबल बर्न बॉय ऑन लिस्निंग द डॉक्टर्स वर्ड्स डिसाइड दैट ही वुड सर्वाइव एंड वुड नॉट बी अ क्रीपल। डॉक्टर की बातें सुनकर, ठीक है, डॉक्टर की बातें सुनकर लड़का बुरी तरह से जल गया और उसने निर्णय लिया है कि वह जीवित रहेगा और अपंग नहीं होगा। और लड़के ने सोचा कि मैं जीवित भी रहूंगा और अपंग भी नहीं रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि माँ ने अपनी विकलांगता को दूर करने के लिए लड़के की मदद कैसे की? हाउ डिड द मदर
हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, माने अपनी विकलांगता को दूर करने के लिए लड़के की हेल्प कैसे की। इसका आंसर आ जाएगा द मदर मैसेज द लिटिल लेग्स ऑफ द बॉय एवरी डे। माँ ने रोज लड़के के छोटे पैरों की मालिश की, ठीक है, उसकी मालिश की। सी सी ऑल्सो she also took him into the yard on his wheelchair so that he may get fresh air there. The boy tried to walk. वह उसे अपनी व्हीलचेयर पर गार्डन में ले गए, ठीक है, वह उसे अपनी व्हीलचेयर पर गार्डन में ले गई उसे तेजी से हवा मिल सके, ठीक है, दियर ही मे गेट फ्रेश एयर, ठीक है, उसे तेजी से हवा मिल सके, वहां लड़के के चलने की कोशिश की, ठीक है, दियर द बॉय ट्राई टू वॉक, वहां लड़के ने चलने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से आप क्या सीखते हैं, कहानी से आप क्या सीखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा द स्टोरी शो दैट अ पर्सन कैन अचीव एनीथिंग इफ ही वाज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नो डिफिकल्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। कहानी बताती है, द स्टोरी शोस, कहानी बताती है कि यदि दृढ़ निश्चय हो तो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, ठीक है, कहानी बताती है कि यदि यदि दृढ़ निश्चय हो तो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, इसके सामने कोई भी कठिनाई खड़ी नहीं होती है, ठीक है। नो डिफिकल्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने कोई भी कठिनाई खड़ी नहीं होती है, ठीक है।